नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर। और जैसा कि मैं आप लोगों के बीच आज लेके आया हूँ बंगाल विभाजन। मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, जो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम 1884 में हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ। जो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया था? तो एओ ह्यूम ने। और उसका नामकरण किसने किया था? तो आप लोग को मैंने बताया था क्या, दादा भाई नौरोजी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो मैं जहां से आपने क्लास खत्म किया था वहीं से फिर स्टार्ट कर रहा हूं, जो पिछली क्लास में मैंने बताया था बंगाल विभाजन। तो चलिए देखते हैं हम बंगाल विभाजन में कैसे क्या हुआ, इसका पृष्ठभूमि क्या था, इसका कारण क्या था। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने रीजन क्या बताया, जबकि उसका वास्तविक रीजन क्या था। वही सब चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मोस्टली टाइम यहाँ से एग्जामिनेशन बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलता है एमसीक्यू के फॉर्म में, लाइक रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, सीजीएल, बहुत सारे एग्जाम में। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं बंगाल विभाजन। आपको पता होना चाहिए कि ये बंगाल विभाजन, इसी को देखना है हम लोग को, बंगाल विभाजन। इसकी नौबत क्यों आई, अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, कैसे हुआ, वो बताते हैं आपको। पृष्ठभूमि और कारण देखिएगा। विभाजन से पहले जो हम लोग जिस टाइम पीरियड में हुआ, उस टाइम पीरियड में अंग्रेजों का गुलाम हुआ करते थे। तो क्या बोलेंगे उसे? ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत के टाइम में जो कोलकाता हुआ करता था, लाइक जो ये प्रांत हुआ करता था बंगाल, वो बहुत बड़ा था। लाइक इसमें इसकी जनसंख्या जो थी 8 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट थी। 7.8 करोड़ समथिंग में इसका जनसंख्या था। पॉपुलेशन बहुत हाई था। और ऐसा हुआ करता था, पूर्वी और पश्चिमी करके जो एरिया हुआ करता था, जो आप कहीं भी रिलेट कर सकते हो किसी भी पैलेस का। तो एक पूर्वी जो था उस साइड मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, बहुत हाई थी। और जो पश्चिमी हुआ करता था वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। और आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज इतना दिमागी हुआ करते थे, हमेशा चाहते थे कि मेरे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट न करे। जो भी मैं चीजें कर रहा हूँ वो अपने तौर तरीका से करूँ, इसमें कोई डिस्टर्ब करने वाला दूर दूर तक खासकर कोई इंडियन ना आए। और इंडियन को मैं जैसे चाहूँ वैसे लेके चलूँ। लेकिन जो बंगाल प्रांत हुआ करता था वहाँ मोस्टली लोग एजुकेटेड हुआ करते थे। जब भी आपके अंदर अगर शिक्षा आई तो आप चीजों को लॉजिकली वे में ढूंढोगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं रिसर्च करूंगा। तो जब भी अगर लोग एजुकेटेड होते हैं तो राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर अपने आप पनपती है। तो वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की चेतना पनप उठे कि नहीं, ऐसा मैं कतई नहीं होने दूंगा, ऐसा बंटवारा मैं कतई नहीं होने दूंगा। बट शासन अंग्रेजों का था, मैं तो क्या कर सकता था? ओनली प्रोटेस्ट। प्रक्रिया, कानून तो लॉ सब उसके हाथों में था। तो चलिए देखते हैं। तो विभाजन से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। इसकी क्षेत्रफल लगभग 1,89,000 वर्ग मील थी। और अभी मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या 7.8 समथिंग 8 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट था। और ब्रिटिश का जब ये लोग बना रहे थे, इन चीजों पे बात कर रहे थे, तो हमारे इंडिया के ही बहुत सारे नेता, लाइक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भी पूछा गया उस संस्था के कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि प्रशासनिक असुविधाएं के लिए, मींस असुविधा हो रही है, सुविधा के लिए किया जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रांत है, लोगों को प्रॉब्लम न हो। बट उनका जो मानसिकता था अंग्रेजों का, वास्तविक कारण मतलब कि रियल रीजन क्या था? तो यही था जो सदियों से होता आ रहा था, फूट डालो और राज करो। मींस की लोगों को बांटो, जो ये खुद में लड़ेंगे तो मेरे सामने कुछ करने आएंगे ही नहीं। तो फूट डालो और राज करो की नीति बंगाल के बढ़ते राष्ट्रवाद को तोड़ना, क्योंकि हम भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पनप उठी थी। उसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने हम लोगों को एक दूसरे को डिवाइड कर दिया कि ये लोग आपस में खुद लड़े। उस टाइम पीरियड में जो वाइसराय हुआ करते थे बाबू, वो लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कर्जन। विभाजन का मुख्य योजनाकार यही थे, लॉर्ड कर्जन। और कोलकाता जो क्षेत्र था वो राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था उस टाइम पीरियड में। जितना भी लोग अपन लोग बैठते थे उसी प्रांत में बैठते थे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। तो चलिए आगे अब देखते हैं कि इसकी घोषणा कब हुई, ये लागू कब किया गया। बने रहिए। अब देखिएगा,
विभाजन की घोषणा, ये तो बातें चल रही थी, मतलब कि उधर से तुष्टीकरण इधर से तुष्टीकरण, पर जो ये ऑफिशियली विभाजन की घोषणा किया गया वो घोषणा 20 जुलाई 1905, लाइक 20 जुलाई 1905। कभी कभी आपको कहीं कहीं देखने को 19 भी मिलेगा, तो घबराना नहीं है, वो बाय ऑप्शन देख के आपको टिक आउट करना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। और लागू होने की तिथि, ये तो घोषणा किया था कि मैं बंगाल विभाजन करके रहूंगा, बट कोई भी चीज पहले घोषणा, उसका नोटिफिकेशन आता है एंड वो अप्लाई होता है। तो जब लागू होने का तिथि दिया गया तो 16 अक्टूबर 1905, लाइक 16 अक्टूबर 1905 को ये एकदम सही तरीका से लागू हो गया और दो भागों में बांट दिया गया। पहला था कौन? पूर्वी बंगाल, जो असम का क्षेत्र उसमें आता था, और दूसरा पश्चिमी बंगाल। अब आपको मैंने जैसा कि बताया था कि ये जो पूर्वी बंगाल असम हुआ करता था, इसकी राजधानी कहाँ? ढाका, और ये मुसलमान बहुबल इलाके थे, जैसे कि 7.8 करोड़ और पॉपुलेशन हुआ करता था वहां का, तो उसमें से जो मुसलमान का इलाका हुआ करता था वो कौन? पूर्वी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता, वो हिंदू बहुबल इलाका था। तो अंग्रेजों का काम ही था कि दोनों में फूट करे, जो हमारे पास कोई प्रोटेस्ट करने ना आए, ये लोग आपस में ही लड़के रहे। तो आपको पता होना चाहिए पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो भागों में हम लोग को डिवाइड कर दिया गया। ब्रिटिश तक वैसा कि जैसा कि मैं बताया कि जब लागू हो जाने के बाद जब डिवाइड कर दिया, फिर भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उनका तर्क एक ही था कि ये बड़ा प्रांत है, अभी मैंने बताया आपको कि ये बड़ा प्रांत है और यहाँ प्रशासनिक चीजों को चलाने में मुझे बहुत कठिनाई है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया कि समस्या ना आए और मैं आसानी से इन चीजों को चलाऊं। बट उसका वास्तविक कारण क्या था आप लोगों को पता ही होगा, फूट डालो और राज करो। अब देखिए बंगाल में प्रतिक्रिया, मैंने बताया ना, कोई भी चीज अगर आपके साथ गलत होगा तो आप प्रोटेस्ट करोगे ही, अगर आप में थोड़ा भी जमीन है तो आप प्रोटेस्ट करोगे ही। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी प्रतिक्रिया के अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को शो कर रहे थे अंग्रेजों के सामने। अब देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी नेताओं का जोरदार विरोध, उस टाइम पीरियड के जितने भी नेता हुआ करते थे एक ही पार्टी हुआ करता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। उसी पार्टी के माध्यम से, उसी मंच के माध्यम से बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि इसको समाप्त किया जाए, ये सही चीजें नहीं है। नेता उस टाइम पीरियड में कोई भी चीज होता है तो उसका एक नेता होता है चीजों को आगे ले जाने वाला, चीजों को हैंडल करने वाला। तो उस टाइम पीरियड में जो मोस्ट लीडर हुआ करते थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। और स्वदेशी आंदोलन एक जोर दिया गया कि इन चीजों को ये तभी खत्म करेगा जब जितना भी अंग्रेजी सामग्री सामान है उसका आप क्या कीजिएगा, पुरजोर विरोध कीजिएगा। तो अंग्रेजों को क्या लगेगा, झटका, कि मेरे चीजों को ये यूज ही नहीं कर रहा है जिस वे में मैंने किया। तो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी मतलब हुआ कि आप अपने देश का वस्त्र यूज करें, अंग्रेजों का एक भी चीज उपयोग न करें जो उसको फाइनेंशियली वो वीक हो जाए। और अब बहिष्कार आंदोलन, जितना भी चीज अंग्रेजों कर रहा था उसका हम बहिष्कार करें, एक मंच के माध्यम से आगे आके विरोध करें, सीधे शब्द में उसे हम कहते हैं इसमें प्रोटेस्ट। तो उसका बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हो गई। और आपको बता दूं, जब इतना कर दिया गया तो एक नेता हुआ करते थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने सोचा कि चलो ये सब चीजें तो हो ही रही है, इसको खत्म करके ही रहेंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान ऐसा है जो हिंदू और मुसलमानों को एकता का प्रतीक के रूप में उन्होंने उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। मींस हिंदू लोग मुसलमान के कलाइयों में जाके राखी बांधा और मुसलमान हिंदू, और एक ही नारा दिया कि उन्होंने जगह को बांट दिया है, मेरा दिल नहीं बांटा है, हम लोग क्या है, एक है। तो किसके द्वारा पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि रक्षाबंधन का त्योहार राखी बांधकर उससे मनाया गया, किसके, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बहुत सारा जनसभाएं हुई, जुलूस हुई, याचिका हुआ, किसके खिलाफ, बंगाल विभाजन के खिलाफ, इसको समाप्त किया जाए। तो आर यू गॉट ए पॉइंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अच्छे से बने रहिए और आगे भी समझ में आएगा ये। अब देखिएगा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, जब ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा था उसकी औपचारिक शुरुआत कब हो चुकी थी,
7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 को कहाँ कलकत्ता टाउन हॉल में सभा है। इसकी तरीका अभी बताया मैंने कि कोई भी चीजों को प्रोटेस्ट करने का पहले एक रीजन होना चाहिए। तो तरीका वही था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें, कि अंग्रेजों को क्या हो, लॉस हो, और अंग्रेज जल्द से जल्द क्या करें, इन चीजों को समाप्त करें। उसके बाद स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा, कि हम अपने इंडियन जो है हम अपने चीजों को बढ़ावा दें, हम अपने चीजों को उपयोग करें कि अंग्रेजों को कहीं भी फायदा न हो। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, और हमारे भारत में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किया जाए जहां से बच्चे आगे बढ़े पढ़ के। नारा वही था, बहिष्कार स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज की प्राप्ति, कि मुझे आजादी दो, आपकी बातों को मैं नहीं मानूंगा। और उस टाइम पीरियड में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अखबार किसके द्वारा, कौन सा अखबार लिया गया था, लिखा गया था। तो अखबार वंदे मातरम अरविंदो घोष, द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। असर वही था, असर शहर तक ही नहीं रहा बाबू, असर राष्ट्रवाद की असर गांव गांव तक फैला कि नहीं आपके साथ ऐसा किया जा रहा है, आप सब यूनिटी होकर इन चीजों का विरोध करें, प्रोटेस्ट करें कि जल्द से जल्द इन चीजों को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। हम लोग रुके नहीं रहे हैं, हम लोग ये नहीं उनका झेलते रहे हैं। बहुत जल्द हम लोगों ने विदिन 7 ईयर इन चीजों को खत्म किया, जैसा कि मैं भी आपको आगे बताऊंगा। जगह जगह पर प्रोटेस्ट चलता रहा। अब देखिएगा उसी टाइम पीरियड में उदारवादी बनाम उग्रवादी। अब देखिएगा आपको इसका मतलब हुआ कि नरम दल और गरम दल। अब उदारवादी प्रार्थना याचिका, उदारवादी जो नरम दल के नेता हुआ करते थे वो प्रार्थना याचिका शांतिपूर्ण विरोध किया करते थे। मतलब कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे, हिंसा नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन उसी में हमारे भारतीय में ही बहुत सारे उग्रवादी नेता हुआ करते थे जिनका कहना था कि नहीं अंग्रेज ऐसे नहीं मानेगा, हमको हथियार उठाना ही पड़ेगा, हमको फाइट करना ही पड़ेगा। तो उनमें से बिपिन चंद्र पॉल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे। ये जन आंदोलन और समबावलन का समर्थन किया। इनका ट्रिक है लाल बाल पाल। आप अगर गरम दल के नेता का नाम याद कर लिए तो आपको नरम दल याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नरम दल अगर गरम दल हो गया तो जितना भी बच गया, रिमेनिंग बचा हुआ सब क्या है, नरम दल के नेता है। तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद बिपिन चंद्र पॉल, और एक और हुआ करते थे अरविंदो घोष, याद रखिएगा। और उसी टाइम पीरियड में जब ये दोनों उग्रवादी और उदारवादी गरम नरम की स्थापना हुई तो ये चीज कहाँ फूट हुआ, सूरत अधिवेशन में। मोस्टली टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस में जो फूट हुआ वो किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में, 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में ब्रिटिश समर्थन से, और ब्रिटिश उस टाइम पीरियड में जगह बांट दिया था हिंदू मुस्लिम में। तो बर्तावा दे रहा था कि ये लोग आपस में खुद लड़े कि हमको कोई नुकसान न हो। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिएगा विभाजन की समाप्ति। अभी मैंने बताया आपको कितना जोरदार विरोध चल रहा था कि नहीं इन चीजों को खत्म किया जाए। जगह जगह तक, शहर में ही नहीं फैला रहा राष्ट्रवाद की भावना, गांव गांव तक गया कि इन चीजों को खत्म किया जाए। तो अंग्रेज भी सोचे कि नहीं भाई ये इंडियन बहुत प्रोटेस्ट कर रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। और हम लोग विदिन 7 ईयर इन चीजों को समाप्त करवाया। देखिएगा विभाजन की समाप्ति। बाबू इसकी घोषणा 12 दिसंबर 1911 में हुआ। अब बता रहे हैं आपको 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगाया गया। दिल्ली दरबार लगाया गया और उस टाइम पीरियड में जो वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय। अब देखिएगा कारण वही था कि लगातार विरोध, अभी मैंने बताया कि हम लोग बैठे नहीं थे जब बंगाल विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था। उस टाइम पीरियड से हम लोग जोरदार विरोध, जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर ही रहे थे। तो लगातार विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता, बड़े विद्रोह का डर, और अंग्रेजों को डर लगने लगा कि कहीं बड़ा विद्रोह न हो जाए जिससे नुकसान हो जाए। इसीलिए दिल्ली दरबार की घोषणा की गई। निर्णय बंगाल पुनः एकत्रित मींस एक हुआ, राजधानी कोलकाता से दिल्ली। उसी टाइम पीरियड में कोलकाता से भारत की राजधानी कहाँ स्थानांतरित हो गई, दिल्ली। एग्जाम में मोस्टली टाइम को आता है कि कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी कब हुआ, तो 1911। प्रभाव वही था, सांप्रदायिक विभाजन की नींव पड़ी कि हम लोग एक होके रहेंगे। आया समझ में इतना।